हमारा देश सबसे अच्छा देश, सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारा और सबसे न्यारा देश हमारा इंडिया। लेकिन हमने बड़ी दुनिया घूमी है, हर तरफ जाके देखा है, सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है देशों में। लेकिन जो आनंद, जो प्यार, जो सत्कार, जो सम्मान आपस में इंडिया में है, आपस में रिश्तेदारियों में है, एक दूसरे से प्यार करते हैं, मिलके चलते हैं। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने देश को अपनी प्रॉपर्टी समझ लिया है, जिसके हाथ में सत्ता आती है, वो कहता है अब ये देश मेरा है, सिर्फ मेरा। फिर वो जाति के नाम पर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर सबको बांटता है। लेकिन हमारे देश की एक खासियत है, यहाँ के लोग चाहे वो किसी जाति से हों, छोटी जाति से, बड़ी जाति से, लेकिन वो मिल के रहना चाहते हैं, मिलकर चलना चाहते हैं, एक साथ मिलकर एक दूसरे से मिलकर रहना चाहते हैं। लेकिन हमारे जो नेता लोग हैं, जो सत्ता पे काबिज हैं, पहला कांग्रेस आई, उसने राज किया, उसने अपने मनमानी की। अब बीजेपी के हाथ में आ गई, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, इन्होंने तो हद ही कर दी। ये तो अब कहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ तो बोलते हैं, एक परिवार वाला मामला है, एक परिवार से चलता था देश, अब क्या है। और सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम जो आज हो रही है, हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी, जो कि जब इंसान पीएम बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, तो वो फिर एक पार्टी का नहीं, वो सब पार्टी का प्रधानमंत्री होता है, एक का नहीं होता। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। और देखो कितनी बेइज्जती होती है जब एक प्रधानमंत्री जाके वोट मांगता है अपने सीएम के लिए, अपनी पार्टी के लिए, और जाके प्रचार करता है, तो कितना गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री भिखारी होगा तो वो देश को कैसे चलाएगा। अगर प्रधानमंत्री भीख हाथ जोड़कर अपने लोगों के लिए वोट मांगेगा, अपनी पार्टी के लिए, हाँ सबके लिए कोई भला करे तो अच्छी बात है, लेकिन अपनी पार्टी के, हमारी भारतीय जनता पार्टी, और फिर जब उनका प्रचार सुनो तो बातें होती हैं। लेकिन आज हम ईमानदार नेता जो हैं, उनके लिए तो हम जेल को खोल रहे हैं, लेकिन जो गुनहगार हैं, जो गुनाह कर रहे हैं, उनके लिए हम क्यों नहीं बोल रहे। क्योंकि प्रधानमंत्री का खर्चा वहीं से आता है। आज कितना बड़ा कांड है अडानी का, लेकिन उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं। बस सिसोदिया को जेल में डाल दो, केजरीवाल को जेल में डाल दो, जो आपके सामने खड़े होते हैं, जो सच बोलते हैं, उनको जेल में डाल दो। ये कौन सी पार्टी। और हमारी पब्लिक को आंखें खोलनी पड़ेगी, क्योंकि अब भी हमारी पब्लिक की आंखें नहीं खुली तो कभी भी नहीं खुलेंगी। क्योंकि एक गुलामी हमारे अंदर घर कर गई है। हम गुलाम रहना चाहते हैं, हम आज़ाद नहीं रहना चाहते हैं, हमको गुलामी की आदत पड़ गई है। जो नेता बनता है हम उसके पीछे पीछे चलते हैं, हमारी भीड़ चाल हो गई है। तो हमें अपने देश को अगर आगे बढ़ाना, पावरफुल बनाना, कहने से नहीं,
पीछे जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, उनके जैसा प्रधानमंत्री तो कभी हो ही नहीं सकता, चाहे हमारे लोग उनको, क्योंकि मीडिया ने उनको कभी दिखाया नहीं। आज मोदी इसलिए मशहूर हो गया क्योंकि मीडिया उसके आगे पीछे घूमती है, अडानी उसके आगे पीछे घूमता है, अंबानी उसके आगे पीछे घूमता है, मीडिया उसके आगे पीछे घूमती है, इसलिए मशहूर हो गया है, इसलिए उसका दिख रहा है इसने बहुत काम कर दिया है। ये सब काम मनमोहन सिंह करके गए हैं, लेकिन आज नाम और इंडिया को इतना पावरफुल करके गए थे कि अगर वाकई कोई ऐसा प्रधानमंत्री दूसरा आ जाता ना, तो आज देश का ढांचा ही और होता। आज इतनी महंगाई ना बढ़ती, इतना अत्याचार ना होते, इतने गुनाह ना बढ़ते, इतना गुंडागिर्दी ना बढ़ती, इतना ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर लोग एक दूसरे से लड़ते ना। लेकिन इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या है लड़ाई के सिवा? जिधर भी हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, एक दूसरे को मारो। एक खुद गुंडा पार्टी तैयार करे, दूसरे को क्या समझाएंगे? हमें खुद सोचना है कि हम कर क्या रहे हैं और हमारी पब्लिक आज भी क्यों सो रही है। इतना सब कुछ सामने है, सब कुछ आपके सामने दिख रहा है, फिर भी आप आंखें मूंद कर कहते जब सामने अत्याचार हो ना। आज तो मीडिया का ज़माना है और ये ज़िंदगी, ये लाइफ दोबारा नहीं मिलती। दोबारा मिले ना मिले कोई पता नहीं है। इस बार मिली है और इस बार में भी अगर हम सच ना बोल पाए तो फिर हम जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। हमारा आने का कोई मतलब ना हुआ। मतलब होता है इंसान का आने का, जैसे कबीर जी कहते, कबीर जब हम आए जगत में जग हंसा हम रोए। क्योंकि जब किसी घर में पुत्र या बेटी होती है, बेटा होता है, तो लोग हंसते हैं, खुशी मनाते हैं, लड्डू बांटते हैं। क्यों? क्योंकि घर में एक औलाद आई है, चिराग आया है। जब हम आए जगत में जग हंसा, दुनिया हंसती है, प्यार से मुस्कुराती है, अच्छा मानते हैं। पर कहते आगे क्या कहते हैं? जब हम आए जगत में जग हंसा, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। अगर दुनिया हंसी ना हमारे आने पे, तो हम ऐसा कर्म करके चलें, ऐसी बातें कुछ दुनिया में ऐसी यादगार छोड़कर जाएं कि दुनिया रोने पर मजबूर हो जाए कि वाह कोई आदमी आया था। ऐसे हमको लाइफ में कुछ सोचना चाहिए, कुछ विचारना चाहिए, क्योंकि हमको एक जन्म मिला है, मौका एक जीवन का हर बार नहीं मिलता। जो गिर जाए डाली से फूल नहीं खिलता। क्या आपको दोबारा जन्म मिले या ना मिले, ये मौका मिला है, इसको संभालो। क्योंकि हम नहीं संभालेंगे तो आगे हमारी औलादें भी गुलाम रहेंगी। आज हमको जागना पड़ेगा, माँ बाप को जागना पड़ेगा। जैसे हमने 2014 में एक कोशिश की थी, अब हम कोशिश करें जो कोई अच्छा, हम ये नहीं कहते कि किसी का नाम लेकर, नहीं, जो अच्छा कुछ कर सके देश के लिए, जो पूरे देश के लिए कुछ कर सके, गरीबों के लिए कुछ कर सके, कोई किसी के अधीन ना रहे, ऐसा कोई कर सके, तो ऐसे नेता को चुनो जो अच्छा करे, भ्रष्टाचारी को नहीं, नाम से नहीं। बस हमारी यही रिक्वेस्ट है और यही बेनती है सबसे, ये बात ध्यान रखना। जागो मेरे देशवासियों, जागो। हमारे देश जैसा कोई भी नहीं है, हमारे देश जैसा वाकई कोई भी देश नहीं है। हमने देश विदेश घूम लिए, बहुत देश घूम लिए हैं, लेकिन जो प्यार, सत्कार, सम्मान हमारे देश में है वो कहीं भी नहीं। बस हमारे देश में कानून को बदलने की ज़रूरत है, कानून को पावर देने की ज़रूरत है, बाकी कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी आए वो कानून को सख्त कर दे, कानून को पावर दे दे कि ये, क्योंकि जो जिसकी पावर होती है वो उसको इस्तेमाल करे, गलत इस्तेमाल ना करे। बस